ओम नमः शिवाय। ज्योतिष शास्त्र के प्रेमियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिवी श्रेष्ठ के आधार। आज का विषय और आज का वीडियो होने वाला है शनिदेव को शांत कैसे करें। शनिदेव को शांत कैसे करें, शनिदेव के उपाय कैसे करें, तो इसके बारे में होती है। तो शनिदेव को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए, शनि जी के प्रकोप से बचने के लिए हम अक्सर किसी ज्ञानी के पास जाते हैं जो ग्रहों का मतलब ग्रहों की जानकारी हो जिसको, या फिर पंडित जी के पास जाते हैं जो लोग शास्त्रों के जानकार होते हैं। तो पहले सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप शनि जी के प्रकोप से बचना चाहते हैं और उनका उपाय चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि आपको जाना चाहिए ज्योतिष, ग्रहों के जानकार ज्योतिष के पास। ठीक है, तो बहुत से लोग जाते हैं और बहुत से लोग ज्योतिष शास्त्र के जो ज्ञानी हैं या फिर शास्त्रों के ज्ञानी हैं, पंडित, वो बोलते हैं शनि जी को खुश करना है तो उनके मंदिर में जाओ। ठीक है, फिर बोलते हैं कि शनि भगवान के आराध्य देव भगवान बालाजी हैं, हनुमान जी हैं। ठीक है, नंबर तीसरी बात क्या बोलते हो कि शनिदेव को यद्यपि प्रसन्न करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। मैं इन तीनों चीजों के विपरीत ही ज्ञान दूंगी और मेरा ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के प्रेमियों आपको भी बहुत पसंद आएगा। आपने ये बात सुनी है कि शनिदेव की दृष्टि काटती है, उनकी दृष्टि में ज्वाला है, अग्नि है, उनका धातु लोहा है, और जाहिर सी बात है लोहा किसको नहीं काट सकता। आप यही समझिए बात को। हाँ? तो सबसे ये बात है कि जब हम शनि मंदिर में जा रहे हैं तो शनि भगवान के दर्शन ही तो हैं वो। साक्षात ग्रहों के दर्शन तो आज तक हुए नहीं किसी को, और साक्षात परमात्मा के दर्शन भी नहीं हो किसी को। वो अलग बात है कि स्वप्न के माध्यम से या आपके दिमाग में चित्र बैठे, अलग बात है, लेकिन परमपिता परमात्मा के दर्शन आज तक किसी को सेम रूप में नहीं हुए। ठीक है, वो सतयुग रहा होगा जब ऐसा हुआ होगा, वरना ऐसे होता नहीं है। लेकिन मनुष्य को दर्शाओ और आत्मा से अनुभव, महसूस, हाव भाव सब कुछ पता चल जाता है। और जब भगवान की किसी पे कृपा होती है तो उसको ये लगता है कि भगवान मेरे आगे पीछे है, और सेकंड व्यक्ति उसकी मजाक उड़ाता है, ये झूठ बोल रहा है। तो इस बारे में थोड़ा बात कर लेती हूँ हल्की सी, कि अगर मेरे कोई कर्म पुण्य कर रखे हैं तो मेरे कर्मों का फल दूसरे को कैसे मिल जाएगा, या दूसरे ने कुछ पुण्य कर्म कर रखे हैं और वो भक्ति करते हैं, उन पे भगवान की कृपा है, मुझे कैसे मिल जाए, तो उसके बराबर मेरे को कैसे हो जाए दर्शन। अलौकिक नहीं हो सकते। स्वप्न के माध्यम से सीधा छवि आती भगवान की, मन, दिमाग, दिल सब कुछ भगवान के प्रति ढल जाता है, और उस व्यक्ति को ऐसे लगता है कि भगवान मेरे चारों तरफ है। वो अपने आप को अकेला नहीं समझता, उसके सवाल और जवाब अपने आप सॉल्व होते, अपने मन से सवाल पैदा होते हैं और आत्मा से उनका जवाब मिलता है। उसको ऐसे लगता है मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ मेरे आराध्य भी चल रहे हैं।
और जब उसकी भक्ति इतनी अच्छी हो जाती है तो भगवान उसके स्वप्न के माध्यम से सेम दिखते हैं। और कभी कभी ऐसे स्वप्न होते हैं, जागृत स्वप्न। ठीक है, तो यही बात शनि भगवान की उसमें बोल रहे हैं कि जब मंदिर में जाते हैं हम लोग तो भगवान के दर्शन करने जाते हैं, यानी भगवान शनिदेव के दर्शन करने जा रहे हैं। और भरी शनि भगवान के कहते हैं कि दर्शन अच्छे नहीं होते, उनकी पीठ होती है अच्छी। शनि आते हुए अच्छी नहीं होते, जाते हुए शनि अच्छे होते हैं। शनि देखते हुए बुरे होते, शनि बैठे हुए अच्छे होते। तो जिस स्थान पर प्रिय दर्शकों शनि बैठते हैं उस स्थान पे शनि बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां शनि बहुत परेशान कर जाते हैं। ठीक, नंबर 1 बात। तो शनि महाराज जी को शांत करने के लिए आप कदापि शनि मंदिर में नहीं जाए। दूसरी बात है कि अगर कोई भी ज्योतिष आपसे ये बोलता है, जानकार इंसान, कि शनि भगवान के आराध्य देव हनुमान जी हैं, तो देखो ये भी गलत है। शनि देव के आराध्य देव भैरव हैं। ठीक है, और शनिदेव भैरव हो या शिव हो, इनकी आराधना करते हैं। शिव के अंग कोश से ही 52 भैरव उत्पत्ति हुई है। वैसे तो समस्त जगत ही शिव जी का है, लेकिन ये बहुत अलग विषय हो जाए। आज की जो वीडियो है ये ग्रह के ऊपर है, शनिदेव की शांत करने के ऊपर है। लेकिन आपको पता है यहीं से रिलेट भगवान भी, क्योंकि ग्रहों के भी भगवान होता है, तो शास्त्र और ग्रह ये इसी उसमें दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ग्रहों के भी अपने आराध्य देव हैं, तब मैं ये बातें कर रही हूं। तो ग्रहों के भगवान शनिदेव के आराध्य देव चाहे शिव मान लो या भैरव मान लो, वो हैं। तो आप शनिदेव को शांत करने के लिए हनुमान जी की आराधना की बजाय सीधा काल भैरव की आराधना करें। भगवान के रूप अलग हैं, लेकिन भगवान एक है। तो आप यहां भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जेंट्स हैं, आपकी बहुत रुचि है भगवान बालाजी में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेडीज को तो बिल्कुल भी हनुमान जी के व्रत नहीं करने चाहिए मंगलवार के। और मैंने देखा है कि राजस्थान जैसी जगह और हरियाणा जैसी जगहों में ब्राह्मण ये बोलते हैं कि आप पे मंगल खराब है, शनि खराब है, और आप आराम से बालाजी के व्रत करें। तो कदापि गलत है। मेरे फैसले तो इसके लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देता आपको, बाकी आपकी इच्छा। लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ नहीं करने हैं लेडीज को, जेंट्स कर सकते हैं। पर फिर भी जब हम शनिदेव से परेशान हो तो क्यों ना उनके आराध्य देव की पूजा की जाए। काल भैरव संपूर्ण शिव के अवतार हैं। तंत्र मंत्र सबको खत्म, मंत्र को चढ़ाने वाले हैं, तंत्रों को खत्म करने वाले, टोणा टस्क जितने भी होते हैं सबको खत्म करने वाले काल भैरव है। और शनि चीज के मजबूत हो गए, समझिए, तो फिर उसका तो बाल बाका ही कोई नहीं कर सकता, यमराज कोई नहीं। जिनके शनि मजबूत है समझ लो जीवन सुरक्षित है। अगर किसी के शनि खराब हो गए लक्षण, तो फिर समझिए चाहे आप कितने भी धनवान हैं, कितने भी बुद्धिमान हैं, सुख सौंदर्य कितना भी है, ऐश्वर्य कितना भी है, सुख साधन कितने भी हैं, कितने विद्वान हैं, तो फिर किसी काम का नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इंसान खाट पे लेटा होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं, या फिर जीवन का अधिक समय कोर्ट कचहरी या जेलों में गुजारनी पड़ती है। हाथ पैर कटने की पूरी संभावना, बल्कि कट भी जाते हैं जब ज्यादा ही हो जाता है। कुष्ठ रोग हो जाते हैं, हाथ पैरों की दिक्कत हो जाती है।
आगजनी के खतरे, एक्सीडेंट, और कोई भी ग्रह प्रिय दर्शकों खराब होता है तो सबसे मानिए कि आर्थिक स्थिति तो खराब होती है सब जगह। पैसे पे तो होता है, कोई बीमार पड़ा हॉस्पिटल के चक्कर काटा तब भी है, कोई कोर्ट कचहरी में तब भी आर्थिक स्थिति खराब होनी है, कोई हमारे घर पे नुकसान हो रहा हो वो भी आर्थिक स्थिति खराब है, काम नहीं चल रहा वो भी आर्थिक स्थिति खराब करता है। तो कोई भी ग्रह कोई भी संकट आता है तो जाहिर सी बात है इस कलयुग में, सतयुग में तो होता नहीं ऐसे, लेकिन कलयुग में पैसे की वैल्यू है। तो धन का नुकसान कलयुग में सबसे पहले है, हर क्षेत्र में। समझ सकते हैं आप बोलने की क्या बात है। तो सबसे पहले शनिदेव जब खुश होते हैं किसी पे तो एक तो व्यक्ति शराब नहीं पीता, किसी नशे की लत नहीं होती, आदी नहीं होता, वो अधेड़ी नहीं होता किसी नशे का, अच्छी संगत करेगा, अच्छे इंसान के साथ बैठेगा, मजदूर की मजदूरी फेरी देगा, दिखाव नहीं करेगा, कम बोलेगा, ज्यादा करेगा, गुप्त दान करेगा। ऐसे लोगों की वाचाल शक्ति कम होती, बोलते कम है, न इनके अंदर दिखाव होता है। अच्छे व्यक्ति होते हैं जिन व्यक्तियों का शनि अच्छा होता है, जो व्यक्ति शनि की शुभ दृष्टि से शुभ से प्रभावित होते हैं, वो लोग बड़े ऐश करते हैं, हवाई जहाजों में भी घूमते हैं, दिखाव नहीं होता है, बड़ा बिजनेसमैन होता है। आज की डेट इस कलयुग में लोहे के बराबर बिजनेस है कहाँ, जो जितना लोहा लकड़ी सब शनिदेव का है। मकानों में जो भी शनि सामान लगता है वो शनिदेव का लगाओ, रेता है, सीमेंट है, बजरी है, ईंट है, लोहा है, लकड़ी कितना लगता है, पेंट ऊंट सब कुछ, ये सब शनिदेव का बिजनेस है। और लोहा का आजकल आप समझ सकते हो कि लोहे का युग है, सोने का युग नहीं है। सोना क्या काम आता है, पहना एक बार पैकिंग, इतना ही तो है, उससे रोज रोटी नहीं है। उससे रोज रोटी है तो उन्हीं लोगों की है, सुनारों की, बाकी तो नहीं है। लेकिन लोहा तो कम से कम आज के विश्व में 80-85% लोगों का ही काम है, लोहे के बिना काम चलने वाला नहीं। तो कितने महत्वपूर्ण ग्रह होंगे शनिदेव, और लोग डरते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, कर्म सही कीजिएगा, किसी को सताना नहीं है, पूजा करो, भगवान की आराधना करो, अपने से ज्यादा दूसरों के लिए मांगो, किसी अबला व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति, उसकी मदद कीजिएगा, गरीब के साथ रहो, जिनके हाथ पैर कट गए उनकी सहायता करो, जिनके माँ बाप मर चुके हैं, कुछ कमाई का साधन नहीं है, उनकी तरफ जाओ, बल्कि जो पैसे वाले हैं उनकी तरफ मत जाया करो, घमंडी लोगों के साथ मत जाया करो। तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। ये जन्म तो है, अगला जन्म भी आपका जाएगा, और शनि के कारण भी ही मृत्यु होती है, आपको पता है। जिनके शनि खराब होते वही लोग बड़ी मुश्किल से मरते समय कितने दुख पाते, क्योंकि मृत्यु के दाता भी शनिदेव है, कर्म के हैं, फिर कर्मों का फल तो देना ही है। उन्होंने न्यायाधीश है, 23,000 जप मंत्र होते शनिदेव के, याद रखिए आप। और हम बोले कि किसी शनिदेव बोलते, किसी भी शनिदेव ये नहीं बोलते किसी पंडित को ही दान करो, शनिदेव बोलते किसी भी निर्बल आदमी का, जो मेरे सताए हुए उनकी सेवा करो। शनिदेव के व्रत कम से कम 33 होते हैं। जो लोग मेरे वीडियो के माध्यम से शनिदेव का व्रत करना चाहते हैं, वो शनिदेव से पीड़ित लोग हैं, तो उनको कम से कम 33 व्रत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 54 व्रत करने हैं। व्रत करने की विधि इस प्रकार से सुनिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है, स्टील के लोटे से
दिया जलाओ, दिए के नीचे काले तिल रखा करो। शनि के नाम से मंत्र जप हो, कम से कम 108 माला लीजिए। लेडीज हैं तो तुलसी माला लीजिए, जेंट्स हैं तो रुद्राक्ष लीजिए। इसके लिए चेतावनी है कि जब भी आज अगर वैवाहिक लोग हैं तो सोते समय इस माला का प्रयोग ना करें, गले में ना डालें, सिर्फ पूजा के स्थान में रखें, मेरे विचार में तो ये। क्योंकि वैवाहिक जीवन में ज़्यादा इंसान प्रतिबंध नहीं लगा सकता। लेडीज हैं उनके लिए भी यही, लेकिन उनको रुद्राक्ष की नहीं करनी है, उनको तुलसी की माला करनी है, माला फेरनी है। तो पीपल के पेड़ में आप माला फेरेंगे और 108 बार जप मंत्र, ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन कम से कम, तो भगवान शनिदेव क्यों आप पे खुश नहीं होंगे। अगर आप सुबह से शाम तक, एक एग्जाम्पल है कि आप दर्शकों का सुबह से शाम तक मैं सबका नाम लेती रहूं, और तो आप भी तो मेरे पे खुश होंगे कि हाँ हमारा नाम तो ले रहे। तो जब नाम लोगे तन मन से, सच्ची भावना से, सच्ची बातों से, तो भगवान शनि क्यों प्रसन्न नहीं होंगे। आप प्रसन्न होंगे ना। आप समझिए, मंत्रों पे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन साथ ही साथ कर्म सही कीजिएगा, ठीक है। आपको क्या नहीं करना है वो दूसरी बात, वहां तक वो बात रह गई। अब यह है कि दूसरा क्या नहीं करना चाहिए, कि आपको काले कुत्ते को रोटी नहीं देनी है शनिवार को। तेल के परांठा से लगा के, सरसों के परांठे से तेल वो नहीं देना है कुत्ते को। क्यों नहीं देना है कि आप अपने ग्रह क्या कुत्ते पे डालोगे? नहीं। हम जब शनि कर्म के मालिक, हम तो गलत कर रहे हैं ना। कुत्ते को जीवन को कष्ट पहुंचे तो कुछ फायदा नहीं है। हम किसी को जीवन देने वाले भी तो हम ले क्यों? अधिकांश पंडित यही समझाते हैं, मंदिर में जाइए, हनुमान जी के व्रत कीजिएगा, काले कुत्तों को रोटी देगा शनिवार को। ये कुछ नहीं करना आपको, कर्म अच्छे करने हैं। कुछ तो लोगों से, जो लोग हैं उनको जो मैंने बता दिया वो करो आप। पूरी यथा दक्षिणा दीजिए, किसी गरीब आदमी की सहायता कीजिएगा। ये व्रत के माध्यम से खुश करना चाहते हैं तो आपको पहले बोल दिया कि सुबह सूर्य उगने से पहले आप पीपल के पेड़ को सींचे, दिया बत्ती जलाए। रात को शाम को करना चाहे तो सूर्य अस्त के बाद कीजिएगा, ठीक है। और एक बड़ा मंत्र दे रही हूं मैं, अभी बोल रही हूं, सब एक मंत्र है। नीलाम जलम समाभाषम रविपुत्रम यमहागजम छाया मातंडु संभूतम नमो नमामि शनिश्चरम, नमो नमामि शनिश्चरम। नीलाम जलम समाभाषम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मातंडु संभूतम नमो नमामि शनिश्चरम। इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है ओम प्राम प्रीम प्रौम श श्री शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम नमो शनिदेवाय नमः। ये तो सभी को आता होगा, तो ये कीजिएगा आप, ठीक है। और शनिदेव के लक्षण बता दिए मैंने कि ऐसे ऐसे लक्षण होते हैं। जब शनि अच्छे होते हैं तो व्यक्ति पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के प्रिय दर्शकों, आपको शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। कर्म सही कीजिएगा, कर्म के फल है, कर्म के मालिक है। अच्छे करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। तो ये थी शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। इन चीजों को कर लिया हमने। शनिवार को किसी भिखारी या बिल्कुल अपहज आदमी, उसकी मदद कर दी, उसको खाना खिला दिया, उसको दे दिया कुछ दक्षिणा, वो सबसे बड़ा पुण्य है। सर्दियों में जिनके कुष्ठ रोगों से परेशान है उनको कपड़े दे दिए गर्म, वो भी पुण्य है।
प्यासी को पानी पिला दिया, जीव को पानी पिलाना बड़ा धर्म है, मरते हुए जीव को बचाना बड़ा धर्म है। तो आइए, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। आप ऐसे करोगे तो मेरे अंदर एक नई एनर्जी आएगी, अच्छा से अच्छा ज्ञान देने की। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रह और शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ग्रहों के जो सीधा आराध्य अपने अपने देव होते हैं। जैसे हम मनुष्यों के कोई देवी का भक्त है तो कोई बजरंगबली का है, कोई भैरव का है, कोई शिव का है, कोई विष्णु का है, कोई ब्रह्मा का है, बाकी और भी हैं, लोग देवता भी हैं जो साधु महात्मा सिद्ध हो जाते हैं, वो समाधि ले लेते, कोई उनके भक्त हैं। ठीक है, तो ऐसे इन ग्रहों के भी अपने आराध्य देव हैं। तो ये सारा शास्त्र ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई अलग नहीं है, आप समझ सकते। मैंने जितनी बातें आपको समझाई वो शास्त्र से और नियम से और ग्रहों के नियम से बाहर कुछ भी नहीं बोला। मैं जाहिर सी बात है आम लोगों की तरह नहीं बोलती हूँ। क्यों नहीं बोलती हूँ? कैसे होता नहीं है, आप समझ सकते हो। जितनी बातें बोली बिल्कुल सही बोली होंगी, आया भी होगा आप लोगों के समझ में सारी बातें। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप गलत कर्म करें, आपको गलत जानकारी मिले और आपको फिर कुछ दिक्कतें आई। हम अच्छे कर्म करते हैं तो प्रिय साथियों, हमारा अगला जन्म भी सफल होता है। तो अगर आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि हर लेडीज आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर आप लेडीज हैं तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसे प्रस्तुत कीजिएगा कि हर जेंट्स आपको एक मान और सम्मान, इज्जत की दृष्टि से आपको देखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय बद्री केदार। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। जय हो मेरे सदाशिव की।